नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। दोस्तों, जब आप किसी को WhatsApp या Instagram से मैसेज करते हैं और आप यही सोचते हैं कि आपका भेजा हुआ संदेश उसी तक पहुंचा है, उसी ने पढ़ा है, क्योंकि आप समझते हैं कि एनक्रिप्टेड मैसेज। आपको जानकर ये बहुत बड़ा शॉक लगेगा कि आपके मैसेज को केवल आप जिसको भेज रहे हैं वही नहीं पढ़ रहा है, एक तीसरा व्यक्ति भी पढ़ रहा है, जिस तीसरे व्यक्ति का नाम है सरकार, मोदी सरकार, भारत सरकार। और ये बताया है संसद में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 25 मार्च को। उन्होंने संसद में कहा कि व्हाट्सएप चैट और इंस्टाग्राम अकाउंट को डिकोड करके 250 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति को जो है वो पकड़ा गया। यानी कि मैसेज सरकार पढ़ रही है कि कौन किसको मैसेज कर रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो गैर कानूनी लेन देन हो रही है उसके सबूत मिलने के बावजूद इसके लिए कोई जांच नहीं है। इसलिए वित्त मंत्रालय एक नया कानून बनाने जा रही है जिसका नाम है इनकम टैक्स डिजिटल कानून। यानी कि इनकम टैक्स कानून के अंतर्गत एक नया शब्द जोड़ रही है जिसको कि डिजिटल शब्द कहा गया। यानी कि व्हाट्सएप चैट जो एन्क्रिप्टेड है उसे सरकार जो है वो पढ़ सकती है, और हो सकता है भविष्य में इसी को आधार बनाकर सरकार हमारे आपके हम सबके मैसेज को जो है पढ़ सकती है। यानी कि आज के वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 निजता के अधिकार का क्या इसके माध्यम से उल्लंघन होगा, या कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिसके तहत सरकार के पास यह आजादी है, सरकार के पास यह अधिकार है कि वह जब चाहे हमारे निजी चीजों को की भी जांच कर सकती है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं इसे भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप अपने विचारों को, अपनी राय को संदेश के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इस वीडियो की जब शुरुआत की तो मैंने कहा कि निर्मला सीतारमण जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने संसद में बताया कि इनकम टैक्स के ऑफिसर ने क्या किया, लोगों के इंस्टाग्राम और लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट को एक्सेस किया, और एक्सेस जब किया तो उसमें जो मैसेज थे व्हाट्सएप पर उसको डिकोड किया, और डिकोड करने के साथ साथ वो उस व्यक्ति के गूगल हिस्ट्री में भी पहुंचे, उनके लोकेशन को भी ट्रेस किया, और इससे करोड़ों की बेहिसाब संपत्ति पकड़े गए। अब जो एनक्रिप्टेड मैसेज है, जो कोडेड मैसेज है, आप जानते हैं कि जब व्हाट्सएप से आप किसी को मैसेज करते हैं तो एक कोड के फॉर्म में जाता है। आपने जैसे अगर किसी से पूछा कि आप कैसे हो, तो सामने वाले के पास मैसेज तो वैसे ही पहुंचता है, लेकिन बीच में जो मैसेज है वो एनक्रिप्टेड होता है कि कोई तीसरा व्यक्ति जो है इसको ना पढ़ता। लेकिन वित्त मंत्रालय ने मोबाइल फोन्स को डिकोड करके लगभग 250 करोड़ की बेनामी संपत्ति को पकड़ी है, और व्हाट्सएप मैसेज से 90 करोड़ के जो क्रिप्टो एसेट है, क्रिप्टो करेंसी है, उससे भी जुड़ा एक नेटवर्क जो है पकड़ा है। व्हाट्सएप पर जो बातचीत हुई है उससे बहुत सारे आपत्तिजनक मटेरियल मिले हैं, 200 करोड़ रुपए के फर्जी बिल, और इस फर्जीवाड़े में शामिल कई भी लोग जो हैं उनको आइडेंटिफाई भी किया है। जैसे कि जमीन से बिक्री से कमाए हुए लगभग 150 करोड़ रुपए के फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो है मिले हैं। सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिखाए गए हैं कि इस खरीद फरोख्त में मात्र 2 करोड़ रुपए लगे हैं, लेकिन 150 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए। लोगों के फोन की गूगल हिस्ट्री से उन ठिकानों के बारे में पता लगाया है जहां गैर कानूनी रूप से कैश को छुपाया गया। बेनामी संपत्ति के मामले में इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल किया गया है। इससे महंगी गाड़ियों के असली मालिकों को पता किया गया है, और इसी इंस्टाग्राम के माध्यम से जो है वो बहुत सारे केस जो है वो सॉल्व भी की जा रही है। अब आपके दिमाग में होगा कि अगर व्हाट्सएप इंक्रिप्टेड है तो इंक्रिप्टेड व्हाट्सएप को किस प्रकार से जो है वो जाना गया। ठीक, इनक्रिप्टेड व्हाट्सएप को कैसे खोला गया, और कोई तीसरा व्यक्ति क्या हमारे इनक्रिप्टेड मैसेज को पढ़ सकता है? अगर नहीं पढ़ सकता है तो सरकार इस डाटा को कैसे निकाल रही है? आप व्हाट्सएप का लोगो देख रहे हैं और आपके मोबाइल में कई बार यह दिखा होगा, विथ एंड टू एंड एनक्रिप्टेड बैकअप्स ओनली यू हैव एक्सेस टू द की, मतलब बस आप ही एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कैसे सरकार कर रही है?
दोस्तों आमतौर पर अगर हम बात करें तो कोई तीसरा व्यक्ति किसी के व्हाट्सएप के चैट या एन्क्रिप्टेड मैसेज को नहीं पढ़ सकता। लेकिन सरकार को बेनामी संपत्ति, फर्जी लेन देन या किसी भी गैर आपराधिक मामलों में जांच करने के लिए आरोपी के कंप्यूटर, आरोपी के मोबाइल को जब्त करने का अधिकार दिया गया है। कोई भी आरोपी जांच के दौरान अपनी प्राइवेसी के अधिकार यानी कि निजता का अधिकार यानी कि आर्टिकल 21 का हवाला देकर अपने निजी डाटा को, मोबाइल को, कंप्यूटर को, फोन को जब्त करने से मना नहीं कर सकता है। सरकार आपराधिक मामलों में मोबाइल फोन जब्त करके उसके पासवर्ड से लेकर सारे डिटेल जो है वो निकाल सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत का केस, आपको याद होगा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का केस। इन दोनों हाई प्रोफाइल मामलों में अगर हम बात करें तो जांच करने वाले अधिकारियों ने मोबाइल से डेटा जो है वो निकाला था। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि उनके पास यानी कि सरकार के पास जब बहुत सारी शिकायतें आई तो उस शिकायत के बाद उन्होंने जांच किया और उसके बाद कानून से उसे जो ताकत मिली उसके तहत जब्त किए गए फोन से डिटेल निकाले। सरकार किसी की लगातार जासूसी तो नहीं कर सकती है, लेकिन सरकार चाहे तो किसी के बारे में जानकारी ले सकती है ना? क्योंकि सरकार जासूसी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि सरकार के पास किसी के भी जासूसी करने का अधिकार नहीं। लोगों के फोन से एनक्रिप्टेड मैसेज और डाटा निकालना, सर्विलांस के जरिए डाटा हासिल करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जांच एजेंसी किसी भी आरोपी के अगर बारे में अगर हम बात करें तो उसका डिजिटल हर व्यक्ति का जो है अगर हम बात करें तो डिजिटल सर्विलांस के अधिकार को जो है वो हनन नहीं कर सकती है। एजेंसियां उन्हें कानून से मिले डिजिटल सर्विलांस अधिकार के तहत डेटा निकालने के लिए जो है उपयोग कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर आपने पेगासस के बारे में सुना था जिसके माध्यम से जो है वो कई लोगों के प्राइवेट चैट जो है या प्राइवेट जो भी चीजें हैं वो बाहर आई थी। तो सरकार जो है वो पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके किसी के फोन या किसी के डिजिटल उपकरण की जो है वो निगरानी भी नहीं कर सकती है, जासूसी भी नहीं कर सकती है, क्योंकि ये गैर कानूनी जो है वो अपराध है। तो सिंपल सा सवाल यही है कि ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत सरकार आरोपी के पर्सनल डाटा को निकाल सकती है, यानी कि सरकार के पास ऐसे कौन से अधिकार मिल जाते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति के पर्सनल डाटा को जो है निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो दो तीन नियम है, दो तीन कानून है, उसके ऊपर हम चर्चा करें। सबसे पहला नियम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की अगर हम बात करें तो इस कानून की धारा 132 के तहत जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं उनको टैक्स की चोरी और संपत्ति के छिपाने के मामले में किसी के लॉकर तोड़ने, सामान जब्त करने, फाइलों की जांच करने के अधिकार है। अगर जांच करने वाले ऑफिसर्स के पास किसी आरोपी के पासवर्ड या एक्सेस कोड नहीं है तो वो व्यक्ति जांच में सहयोग अगर नहीं कर रहा है तो ऑफिसर्स उसके कंप्यूटर सिस्टम तक जो है वो पहुंच सकता है। इसके अलावा एक और कानून है जिस पर हमें चर्चा करना है, जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब इस कानून के तहत अगर हम बात करें तो फाइल्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड का भी जिक्र किया गया है। टैक्स चोरी के मामले में मोबाइल वगैरह जब्त करने के लिए पूछताछ भी की जा सकती है। जब्त मोबाइल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्हाट्सएप पे जो बातचीत की गई है, गूगल पे जो सर्च हिस्ट्री है, उन सभी को भी हासिल कर सकती है। आयकर विभाग, टेलीकॉम कंपनियां से लोगों से बातचीत का सीडीआर विवरण भी जो है वो हासिल कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो दिसंबर 2018 में यूनियन होम मिनिस्टर ने एक ऑर्डर इशू किया था और ऑर्डर इशू करके 10 गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, जैसे कि कौन कौन सी, तो ईडी है, एनआईए है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, सीबीआई है, डीआरआई है, रॉ है, दिल्ली पुलिस है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। इन सबको अधिकार दिया था कि ये सभी क्या करते हैं सकते हैं कि डिजिटल उपकरण जो भी हैं उन सभी की जांच कर सकते हैं। और इसको लेकर अगर हम बात करें तो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ चुनौती भी दी थी। अब एक चीज और भी हमें जानना है, एक और भी हमें बात करना है। इनकम टैक्स एक्ट में फिजिकली मौजूद बड़ी बही खाते, कमाई, खर्चे, लेन देन के मैनुअल रिकॉर्ड की बात की गई है, लेकिन कहीं भी इनकम टैक्स के पुराने कानून में जो है वो ये बात नहीं कही गई है कि डिजिटल शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए सरकार पहले से जब पर्सनल डेटा निकालने का अधिकार था तो उसके बाद भी इनकम टैक्स एक्ट में नए प्रावधान को इसलिए जोड़ना चाहती है। क्यों? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि प्राइवेसी के मुद्दे के नाम पर लोगों से उनकी डिजिटल जानकारी नहीं निकाली जा पाती है।
तो इसके लिए लोगों को कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है ना? अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इस कानून में स्पष्ट तौर पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर जैसे टूल का जब जिक्र नहीं हुआ है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स ये चाहते हैं कि अगर उन्हें मोबाइल की जांच करना हो, फोन की जांच करना हो, लैपटॉप की जांच करना, हार्ड डिस्क की जांच करना है, ईमेल के एक्सेस मांगना है, तो या क्रिप्टो कारोबार आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है, तो इन सारे रिकॉर्ड को अगर निकालना है, क्योंकि ये डिजिटल मामला है, तो एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जिस कानून के माध्यम से हम क्या कर सके, इन सभी चीजों को निकालें और कोर्ट का चक्कर लगाने से जो है छूट मिले। अब इसी को लेकर जब 25 मार्च को वित्त मंत्री जब संसद में अपना भाषण दे रही थी, तो 5 मिनट में उन्होंने लगभग 5 बार ये कहा कि सरकार एक नए टैक्स कानून को बनाने जा रही है, जिस टैक्स का कानून का नाम है इनकम टैक्स बिल 2025। और इनकम टैक्स बिल 2025 के आर्टिकल 247 में टैक्स चोरी के मामलों को वर्चुअल डिजिटल स्पेस कंप्यूटर के जांच करने के अधिकार के बारे में भी बात की गई है। अगर इस आर्टिकल के आधार पर हम बात करें तो ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, क्लाउड सर्वर, प्रॉपर्टीज के स्टोर करने वाली वेबसाइट, डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। और नए कानून में स्पष्टता आने से सरकार को जांच में कोई भी कानूनी अड़चन नहीं आएगी। इनकम टैक्स बिल 2025 अभी संसद की सिलेक्ट कमेटी के पास विचाराधीन है। कई संशोधन हो सकते हैं और इस बिल को संसद के दोनों सदनों से जो है वो पारित कराने के लिए जो है वो काम होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर सदन से पारित हो जाता है, ठीक, तो इसके बाद राष्ट्रपति की अगर मंजूरी मिल जाती है तो नोटिफिकेशन जारी करके इस नए कानून को लागू कर दिया जाएगा। फिर प्रश्न ये है कि अगर ये कानून आ गया तो लोगों के राइट टू प्राइवेसी का क्या होगा? यानी कि क्या सरकार डिजिटल सर्विलांस प्रावधान लाकर लोगों के निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रही है? अब इसको लेकर अगर हम बात करें तो हो सकता है कि नए कानून में बहुत सारी चीजें ऐसी दी गई हैं जिससे कि इनकम टैक्स ऑफिसर जो हैं वो बिना वारंट या बिना कोई जानकारी दे किसी भी व्यक्ति के वर्चुअल डिजिटल स्पेस, यानी कि उनके ईमेल को, सोशल मीडिया अकाउंट को, उनके बैंक खाते को, उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म को, व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को जो है वो जांच कर सकती है। दूसरा अगर हम बात करें तो राइट टू प्राइवेसी की जो बात है, इसके माध्यम से अगर हम बात करें तो राइट टू प्राइवेसी को खतरा है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जस्टिस के ए पुट्टीस्वामी मामले में कहा था कि प्राइवेसी को मौलिक अधिकार के बतौर मान्यता तो दी गई है, इसे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा माना गया है। सरकार को लोगों के फाइनेंशियल डिटेल को एक्सेस करने का हक है, लेकिन आम लोगों में डर है कि उनकी पर्सनल एक्टिविटी और बातचीत भी कहीं इसी आधार पर ना कर दिया जाए जिससे कि उनके राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार है उसका हनन हो। दूसरी अगर हम बात करें तो इस कानून के माध्यम से कहीं राजनीतिक पार्टियां दूसरे राजनीतिक पार्टियों के को जो है वो परेशान करने या दुरुपयोग भी कर सकती हैं। इस कानून के माध्यम से अगर हम बात करें तो हो सकता है इस कानून का इस्तेमाल टैक्स चोरी को सीमित करने तक नहीं होकर किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जानकारी को भी जो है वो टैक्स चोरी के नाम पर या इनकम टैक्स की जांच के नाम पर देखा जा सकता है। किसी का फेसबुक, किसी का इंस्टाग्राम, किसी का व्हाट्सएप, किसी का अकाउंट जो है वो जांचा जा सकता है। खासकर से सरकार जो है वो विरोधी पार्टी या विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए इस प्रकार के काम कर सकती है। अब सामान्य नागरिकों में अगर हम बात करें तो किस बात का डर है? तो सामान्य नागरिकों को यह डर है कि शक के आधार पर किसी को भी निगरानी का शिकार बनाया जा सकता है, सोशल मीडिया पोस्ट या ऑनलाइन शॉपिंग की निगरानी के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि आजकल अगर हम बात करें तो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इससे लोगों की निजता या लोगों के अंदर एक निजता के अधिकार का जो है वो हनन हो और लोगों की सुरक्षा जो है वह प्रशंकित हो जाए। तो नए नियम का अगर गलत इस्तेमाल रोकने के लिए एक्सपर्ट कानून में ही क्या करना होगा, कुछ प्रावधान करने होंगे, कुछ ऐसी मांग करनी होगी जिससे इस कानून का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग ना हो। और अधिकारियों के खिलाफ अगर कानून का दुरुपयोग करते हैं तो पेनाल्टी और सजा का प्रावधान भी करना होगा। तो ही ये कानून जो है जिस उद्देश्य के लिए बन रहा है हो सकता है कि उसमें सफल हो। बाकी आपकी क्या राय है? क्या आपको सही लगता है कि इस प्रकार का कानून बने? क्या आपको लगता है कि इनकम टैक्स के नाम पर जो डिजिटल एक्सेस करना या किसी के भी अकाउंट को देखना, किसी की निजी बातचीत को देखना सही है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और
चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।